राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं और आपका जो शनि है वो ख़राब चल रहा है, तो आप अपने शनि को किस तरीके से सुधार सकती हैं, कौन से उपाय आपको करने हैं, किस तरीके से आपको करने हैं, जूते चप्पलों से आप क्या उपाय कर सकती हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो कृपया करके आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके बताती हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आपको बिंदु बता देती हूँ, उन बिंदुओं को आप ध्यान में रखिए, फिर मैं आपको उपाय भी बताऊँगी। देखिए, आप जो आपका घर का मुख्य दरवाज़ा है, कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर हमें जूते चप्पल इकट्ठे नहीं करने हैं। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं या कोई भी बाहर जन आता है, बाहर से कोई व्यक्ति जन आता है हमारे घर में, या हम भी कहीं से आते हैं, तो जूते चप्पल हम क्या करते हैं, दरवाजे के बाहर ढेर लगा देते हैं या फिर और भी लगा देते हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। हमें घर के बाहर या घर के किसी भी हिस्से में जूतों की रैक बनवानी है, वहाँ पर अपने शूज़ को, चप्पलों को वहाँ उतारना है, ना कि हमें घर के किसी भी कोने में ढेर लगाना है। ये तो हमें भूलकर भी नहीं करना है, ठीक है। तो कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर जूते या चप्पलें इकट्ठा ना करें। यह स्थान माता लक्ष्मी के आगमन का स्थान माना जाता है, और यदि आप इसे साफ नहीं रखते, चप्पलों का ढेर वहाँ लगा के रखते हैं, तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ने लगती है। दूसरा पॉइंट है कि चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ना रखें। यह भगवान का स्थान माना जाता है, और इसमें जूते चप्पल रखने से हमारा दुर्भाग्य आने लगता है। तो इसलिए हमें ईशान कोण में भी जूते चप्पल कभी भी भूलकर नहीं उतारने हैं। टूटे फूटे पुराने जूते चप्पलों को हमें ढेर लगा के नहीं रखना है। जब भी ये चप्पल टूट फूट जाती हैं तो इन्हें तुरंत ही डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है, इनको संभाल कर नहीं रखना। और शनिवार वाले दिन तो ना तो आप इनको दान दें, ना इनको फेंकें, भले ही आप किसी और दिन फेंक दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि शनिवार वाले दिन ही इनको आप फेंकते हैं, करते हैं, तो इससे आपका शनि खराब होता है। इसलिए आपकी टूटी फूटी चप्पलें या डिस्कार्डेड चप्पलें, स्लीपर्स हैं, शूज़ हैं, उनको आप किसी अन्य दिन फेंक सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, या जो भी करना है किसी अन्य दिन करें, नेक्स्ट डे करें, लेकिन सैटरडे वाले दिन इसको आप भूल कर भी ना करें। अब बात करती हूँ मैं कुछ कलरों की। जैसे आपने जान लिया कि आपका राहु खराब चल रहा है, तो जिसका भी राहु खराब होता है वो भूरे रंग की चप्पल भूल कर भी ना पहने, और जिसका गुरुवार खराब चल रहा होता है वो पीले रंग की चप्पल ना पहने। इसलिए आप बार के अकॉर्डिंग अपनी चप्पलों को धारण करें, रंगों का विशेष ध्यान रखें। तो ये कुछ बिंदु थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपकी दशा खराब है तो काले रंग के जूते आपको पहनने हैं या नहीं पहनने। देखिए, यदि आपकी शनि की दिशा खराब चल रही है, ठीक है, तो भूल कर भी शनिवार के दिन काले जूते या चप्पल पहनकर आप बाहर ना जाएं, उनको धारण ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो समस्याएं वो आपको घेर लेंगी, और आपके जो भी कार्य बन रहे हैं वो बिगड़ जाएंगे, और आपकी स्थिति भी खराब हो सकती है, आपकी हेल्थ भी डाउन हो सकती है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी शनि की दिशा खराब है तो काले रंग के जूते ना आपको पहनने हैं, और ना ही जूते चप्पलें आपको, अगर से आपके टूटे फूटे जूते चप्पलें खराब हो गए, वो भी आपको शनिवार वाले दिन बिल्कुल भी कहीं भी फेंकने नहीं है, किसी को देने नहीं है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे आपको चाहिए कि आपका शनि खराब चल रहा है, आपको शनि की कृपा प्राप्त करनी है, तो काले रंग की चप्पल आप मंदिर में रख दें, उनको छोड़ आएँ। आपको करना क्या है कि आप जाएं, पूजा करने के लिए जाएं, आसपास कोई मंदिर हो, मंदिर में शनि देवता की पूजा होती हो, तो चुपचाप काले रंग की चप्पल पहन जाएं,
और वहाँ पर उनको चुपचाप ही उतारा है। आपको किसी को कहना नहीं है। अगर यदि आपको कोई टोकता भी है कि अरे भाई तुम्हारी चप्पल रह गई, तो आपको वो सुनना नहीं है, ना ही पीछे मुड़ के देखना है। आपको उन चप्पलों से कोई मतलब नहीं रखना, घर से पहन के जानी है और मंदिर में चुपचाप उन चप्पलों को छोड़ के आ जाना है। तो इस तरीके से ये टोटका करने से शनि भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ यदि अगर हनुमान जी का मंदिर भी होता है, अगर आप हनुमान के मंदिर में भी इन चप्पलों को छोड़ कर आते हैं बिना किसी की रोक टोक के, और ये चप्पलें किसी ज़रूरतमंद को मिल जाती हैं, कोई भिखारी अगर इन चप्पलों को ले लेता है या कोई ज़रूरतमंद इन चप्पलों को ले लेता है, तो ये समझ लीजिए कि उन चप्पलों का छोड़ कर आना आपका सफल हो गया और आपकी जो व्याधाएँ, जो आपकी समस्याएं वो ख़त्म हो गई। अगर आपकी जो शनि खराब चल रहा है वो भी आपका सुधर जाएगा और उस इंसान जिसने कि आपकी चप्पल ली है उस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उस इंसान का बुरा होगा, जी नहीं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चप्पलों को छोड़ के आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपको अपना शनिवार मजबूत करना है, आपका शनिवार अच्छा बना रहे, तो आप शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों को जूता का दान करें। देखिए, वैसे देखा जाए तो किसी को भी उपहार में जूते या चप्पलें नहीं देनी चाहिए, लेकिन यदि आप पर शनि की 7.5 चल रही है या आपका शनि खराब चल रहा है या कोई भी शनि दोष आप पर लगा हुआ है, तो ज़रूरतमंदों को, जो गरीब हैं, बेचारे भिखारी हैं, उनको आप जूता दान करते हैं तो आपके 7.5 या किसी प्रकार की शनि आपका ख़राब चल रहा है या कोई भी परेशानी आपको आ रही है वो आपकी सुधर जाएगी। तो आप शनिवार के दिन जूते चप्पलें दान कर सकती हैं। ठीक है, ये भी आपके जीवन के लिए एकदम अच्छा रहेगा, विशेष माना जाएगा और आप ऐसा अवश्य करके देखें। अब बात करते हैं हम फटे जूते चप्पलों की। अक्सर हमने देखा है कुछ लोगों को कि अगर उनके जूते चप्पल फट जाते हैं या कहीं से जूता घिस गया या फट गया, तो वो कंटिन्यू उन जूते चप्पलों को पहनते रहते हैं। घर में भी पहनते हैं या बाहर कहीं हम अपने काम के लिए जा रहे हैं, अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, अपनी वर्किंग प्लेस पर जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फटे जूते चप्पल पहन कर जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा दुर्भाग्य प्रबल हो जाएगा। हमें अपने दुर्भाग्य को प्रबल नहीं होने देना, हमें अपना सौभाग्य बनाना है, ना कि दुर्भाग्य। आप भूल कर भी फटे जूते चप्पल ना पहने। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने बिजनेस प्लेस पर जा रहे हैं, अपने किसी भी कार्यशैली के लिए जा रहे हैं, तो कृपया कर फटे जूते चप्पल अपने पैरों में ना डालें। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है हमारे जीवन के लिए, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। शनिवार के दिन आपको एक चीज़ और करनी है कि शनिवार के दिन भूल कर भी चमड़े के काले जूते ना खरीदें, क्योंकि इससे आपके काम में असफलता के योग बढ़ जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष बताया गया है या फिर शनि की ढैया बताई गई है, तो नए जूते इस दिन खरीदने से बचें। आपको नए जूते भूल कर भी नहीं खरीदने हैं। यदि शनि की समस्या चल रही है आपके जीवन में, तो नए जूते आपको इस दिन नहीं खरीदने हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखने हैं। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने जो वीडियो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताना चाहा है कि हमारे जीवन में जूते पहनने का क्या महत्व है, दान करने का क्या महत्व है, कौन से दिन क्या पहने, कैसे पहने, इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो बड़ी सोच समझ कर आपको ये सारी चीज़ें करनी है, खरीदनी है, पहननी है। अगर दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।